मित्रों नमस्कार। ज्योतिष के मेरे YouTube चैनल DKN एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह वीडियो 3 प्रमुख ग्रहों शनि, राहु और गुरु के मौजूदा गोचर के संदर्भ में मकर राशि के राशि फलन के बारे में है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की चर राशि है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। इसका प्रतीक चिन्ह एक ऐसा जानवर है जिसका ऊपरी हिस्सा बकरी का और निचला हिस्सा मगरमच्छ का है। इसीलिए मकर राशि के जातक पृथ्वी तत्व की व्यावहारिकता लिए होते हैं और शनिदेव की मेथोडिकल या सिस्टमेटिक या कैलकुलेटिव अप्रोच लिए होते हैं। साथ ही चरतत्व होने के कारण ये गतिशील होते हैं। इसके प्रतीक चिन्ह की बकरी के कारण भी इनकी गतिशीलता रहती है, लेकिन इनके अंदर मगरमच्छ का मैनिपुलेशन होता है। यानी ये कई बार अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। ऐसा नहीं है किसी का अहित चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति होती है दूसरों पर नियंत्रण करने की, लेकिन वो प्रवृत्ति अंदर ही अंदर होती है, ऊपर से उसको शो नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी का मतलब अहित करना चाहते हैं। बस इनकी एक अप्रोच, एक दृष्टिकोण है कि हमें नियंत्रण करना है। बाकी अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ही ये मेहनतकश होते हैं, बहुत मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। ये भौतिक सुख सुविधाओं से प्रभावित होते हैं। इनके अंदर बस एक खास गुण होता है कि ये किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी होती है, मैनेजरियल कैपेसिटी होती है। मतलब ये बहुत अच्छे व्यवस्थापक और प्रबंधक होते हैं। अब आप मेरे ऊपर यहां बगल में लगे हुए चार्ट को देखें। यहां पर इस चार्ट में हमने मकर राशि को लग्न के रूप में लिया है। आप देख रहे हैं कि इस चार्ट में दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में शनि और छठे भाव में गुरु विराजमान है। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने के साथ ही आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर गए थे। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करने के साथ ही आपके छठे भाव में प्रवेश कर गया है। राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करने के साथ ही मकर राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर गए हैं। साथियों, गोचर के अपने कुछ नियम होते हैं। उन गोचर के नियमों के अनुसार इन तीनों ग्रहों में से शनि शुभ भाव में बैठे हुए हैं। किसके लिए? मकर राशि के लिए। लेकिन राहु और गुरु दोनों अशुभ भाव में बैठे हुए हैं। तो गोचर के अनुसार अगले 5 माह तक का राशिफल हम ले रहे हैं, क्योंकि गुरु 18 अक्टूबर 2025 तक यहां रहेंगे। बाकी राहु 5-6 दिसंबर 2026 तक रहेंगे यहां पर, और शनि यहां पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। तो इन सब में कॉमन समय है या कम समय गुरु का है अगले 5 माह का। तो जो आज का राशि फलन होगा अगले 5 माह का होगा। तो अब आप ये देखें कि ये किस प्रकार से आपको फल देने जा रहे हैं। मैंने कहा कि राहु और गुरु अशुभ फल देंगे और शनि आपको शुभ फल देंगे। इसके लिए हम ये अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ पर संक्षेप में लिखा है, बहुत संक्षेप में। राहु के अशुभ फलों का मतलब यह है, जो हमने संक्षेप में लिखा है, कि परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होंगी। कई अन्य मामलों में भी हमने कुछ मुख्य बातें यहाँ पर ली हैं। राहु के अशुभ फलों में से धन की हानि होगी, मुख व नेत्र में पीड़ा, यानी कोई मुख से संबंधित बीमारी हो सकती है, नेत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है,
फूड पॉइजनिंग का डर रहेगा, जिसके कारण आपको बीमारी हो सकती है। धन की प्राप्ति तो होगी, राहु के अशुभ फलों में से है, लेकिन वो गलत तरीके से होगी। और जब गलत तरीके से आप धन की प्राप्ति करेंगे तो आपके मन में बारंबार इस बात के लिए खेद होगा कि यार हमने, जिसे हम गिल्टी कॉन्शियस कहते हैं, कि हमने क्यों ऐसे इस तरीके से धन की प्राप्ति कर ली है। अब आइए शनि के शुभ फलों के बारे में। यदि आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी और साथ में नौकर भी मिलेंगे। शासन से, प्रशासन से आपको सम्मान मिलेगा। वो सम्मान किसी रूप में भी हो सकता है, कोई नकद राशि हो सकती है, कोई शील्ड हो सकती है, कोई पद दिया जा सकता है, इस तरह का सम्मान, कोई ऑनरेरी पद भी हो सकता है। सुख व धन की प्रचुर प्राप्ति, सुख आपको पूरा रहेगा शनि के शुभ फल के कारण। जब सुख होगा और धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी तो निश्चित तौर पर काफी कुछ जो राहु के अशुभ फल है या गुरु के अशुभ फल है, उनको ये न्यूट्रलाइज करने में सफल होंगे। गुरु के अशुभ फलों की अब चर्चा करते हैं। गुरु के इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों को बीमारी हो सकती है, शत्रुता में वृद्धि हो सकती है, बीमारियों में वृद्धि भी हो सकती है। और यदि नौकरी में है या व्यवसाय में है तो सुपीरियर द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। आपके शौर्य और पराक्रम में हानि होगी, मतलब आपका पराक्रम कम होगा, तभी तो शत्रु आप पर हावी होंगे। परिवार में ही आपका विरोध होगा, परिवार के अंदर ही लोग आपका विरोध करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे कार्य आपके हों, उनके कारण ऐसा हो, लेकिन विरोध होगा आपका। द्रव्यनाश, द्रव्यनाश में मतलब होता है कि धन दौलत या अन्य कोई सामान की क्षति या नाश हो सकता है, चोरी हो सकती है या किसी अन्य प्रकार से उसका क्षय या नुकसान या हानि हो सकती है। चित्त में अनेक प्रकार की चिंताएं आपकी रहेंगी इस दौरान। तो गुरु के ये अशुभ फल है, तो साथियों उनको लेके घबराना नहीं है। जब जब आगामी 5 माह के दौरान शुक्ल पक्ष आएगा तब तब आपको राहु और गुरु के अशुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी और शनि के शुभ फलों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अंत में मैं आपको बहुत सरल 3 उपाय बताता हूं, आप तीनों को कर ले। राहु के अशुभ फलों में कमी लाने के लिए आप दुर्गा मां को प्रसन्न करें, प्रतिदिन ओम श्री दुर्गाय नमः की 1 माला जप लें। शनि के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप हनुमान जी को प्रसन्न करें, प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः की 1 माला जप लें। गुरु के अशुभ फलों में कमी लाने के लिए आप भगवान शिव की 1 माला ओम नमः शिवाय की प्रतिदिन जप लें। इस प्रकार से आपका सर्वथा कल्याण होगा साथियों, और शुभकामनाओं के साथ आपका यह आगामी समय अच्छा गुजरे, आपके अशुभ फलों में कमी आए, शुभ फलों में वृद्धि हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।